एक और जहां देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आज चुनाव आयोग ने उन तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में इंडिया को जीत मिली है और एनडीए को करारा झटका लगा है। इस चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस की हिम्मत और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको पूरी खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान। 100%, 101%। सर राहुल जी सर लद्दाख में हाल ही में पहुंचे हुए थे, अब वहाँ पर एक अच्छी जीत मिली है काउंसिल इलेक्शन में। कन्याकुमारी से लद्दाख तक हवा है राहुल गांधी। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह कितने जोश में नजर आ रहे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस की लहर बता रहे हैं। उनके चेहरे से उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसने कितनी सीटों पर बाजी मारी है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं, या फिर यूं कहें कि एनडीए की घबराहट और तेज होने वाली है। रविवार को घोषित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव के नतीजों में बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी गठबंधन ने 22 सीटों पर बाजी मार ली है। जी हां, 4 अक्टूबर को ही वोटिंग में 77.62% मतदान हुआ है। 25 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 85 उम्मीदवार मैदान में थे। परिषद चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही गठबंधन बनाया था। तो वहीं अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव में बीजेपी के बड़े चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने पोइन सीट से हाजी इनायत अली को मैदान में उतारा था, लेकिन एनसी उम्मीदवार मोहम्मद आमीन ने जीत हासिल की। मोहम्मद आमीन ने उन्हें 360 मतों के अंतर से हरा दिया। खास बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवारों में भी 2 को जीत मिली है। कारगिल में इन चुनाव के नतीजों से बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। इस चुनाव में एक और जहां एनसी के खाते में 12 सीटें गईं, तो वहीं कांग्रेस खातों में 5 सीटें आईं। चुनावी नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि ये नतीजे उन सभी ताकतों और दलों के लिए संदेश हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों की मर्जी के बगैर बांट दिया। 4 अक्टूबर को ही वोटिंग में 77.62% मतदान हुआ। 25 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 85 उम्मीदवार मैदान में थे। परिषद चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। हालांकि एनसी ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। जाहिर है कि 4 अक्टूबर को हुई वोटिंग में निर्दलियों ने भी बाजी मारी है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था। हालांकि एनसी ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 22, लेकिन उनका गठबंधन जीतता हुआ नजर आया। और इसी चुनावों के साथ इंडिया को जीत मिली है और एनडीए को करारी हार मिली है, या फिर यूं कहें कि ये खबर एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। एक बार फिर सुनिए दिग्विजय सिंह का बयान। 100%, 101%। सर राहुल जी सर लद्दाख में हाल ही में पहुंचे हुए थे, अब वहाँ पर एक अच्छी जीत मिली है काउंसिल इलेक्शन में। कन्याकुमारी से लद्दाख तक हवा है राहुल गांधी।